क्योंकि मैं पुराने नियम के अंदर जिस गाददर्शी के बारे में बताया गया है उस गाददर्शी के मकबरे पर आपको लेकर के आया हूँ। और इस समय मैं जॉर्डन देश के अंदर हूँ और जॉर्डन के अंदर अमान सिटी के पास ही जो सॉल्ट नाम की जगह पाई जाती है वहाँ पर एक कब्रिस्तान के अंदर गाददर्शी की कब्र जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। हजारों सालों से यहाँ पर गाददर्शी जो है उसको दफन किया हुआ है। साथ ही साथ ये गाददर्शी जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है, इस गाददर्शी को जॉर्डन के लोग जो हैं वो जाद के नाम से संबोधित करते हैं और अधिकतर लोग अरबी भाषा में इसको जादूर के नाम से संबोधित करते हैं। और गाददर्शी जो था वो दाऊद का पर्सनल भविष्यवक्ता हुआ करता था, पर्सनल नबी हुआ करता था। और तालमुद के जो ट्रेडिशंस हैं वो इस बात को बताते हैं कि शमूएल की पुस्तक जो बाइबल में पाई जाती हैं, दोनों पुस्तकें, उसका कई सारा भाग जो था वो गाददर्शी के द्वारा भी लिखा गया। तालमुद कहती है कि वो किताब जो है वो इतिहास के अंदर कहीं खो गई और उसको लॉस्ट टेक्स्ट जो है वो कहा जाता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि गाददर्शी की वो किताब जिसमें गाददर्शी ने कई सारी अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को भी लिखा था, वो भारत के कोचीन में रहने वाले जो ब्लैक ज्यूज माने जाते हैं, भारत के कोचीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को गाददर्शी की किताब वापस से मिल गई। होली लैंड इनसाइट्स के अंदर आपका स्वागत है। और होली लैंड इनसाइट्स के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के आ गया हूं जिसको देख करके और जिसके बारे में जान करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं पुराने नियम के अंदर जिस गाददर्शी के बारे में बताया गया है उस गाददर्शी के मकबरे पर आपको लेकर के आया हूं। और इस समय मैं जॉर्डन देश के अंदर हूं और जॉर्डन के अंदर अमान सिटी के पास ही जो सॉल्ट नाम की जगह पाई जाती है वहां पर एक कब्रिस्तान के अंदर गाददर्शी की कब्र जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। हजारों सालों से यहाँ पर गाददर्शी जो है उसको दफन किया हुआ है। साथ ही साथ ये गाददर्शी जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है, इस गाददर्शी को जॉर्डन के लोग जो हैं वो जाद के नाम से संबोधित करते हैं और अधिकतर लोग अरबी भाषा में इसको जादूर के नाम से संबोधित करते हैं। साथ ही एक और साइट है जो कि वेस्ट बैंक का इलाका जो इजराइल के अंदर पाया जाता है, जिसको बाइबल में यहूदिया और सामरिया का क्षेत्र कहा जाता था। कुछ यहूदी मानते हैं कि गाददर्शी की कब्र जो है वो उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो मेजॉरिटी के अंदर जो विचारधारा है, जो माना जाता है कि गाददर्शी की कब्र जो है वो जॉर्डन के अंदर इस जगह पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर पाई जाती है। और गाददर्शी जो था वो दाऊद का पर्सनल भविष्यवक्ता हुआ करता था, पर्सनल नबी हुआ करता था। और तालमुद के जो ट्रेडिशंस हैं वो इस बात को बताते हैं कि शमूएल की पुस्तक जो बाइबल में पाई जाती हैं, दोनों पुस्तकें, उसका कई सारा भाग जो था वो गाददर्शी के द्वारा भी लिखा गया था। और गाददर्शी के बारे में सबसे पहले पहला शमूएल उसका 22 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर बताया गया है, जहां पर गाददर्शी आता है और दाऊद को ये सलाह देता है कि वो मोआब के देश में जाकर के कहां पर शरण ले। वहां पर क्या लिखा है? पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तो ये पहला मेंशन किया गया है, पहली बार गाददर्शी का नाम जो बाइबल में आया था वो पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 5वें वचन में गाद का नाम आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला रेफरेंस जो गाद के बारे में बाइबल के अंदर दिया गया है वो दूसरा शमूएल 24 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन के अंदर गाददर्शी के बारे में बताया गया है। वहां पर क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था, देखिए दाऊद का दर्शी था, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, वहां 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे?
वह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। और आखिरी बार गाददर्शी का नाम जो बाइबल के अंदर उपयोग हुआ है वो दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर गाददर्शी का नाम बाइबल के अंदर आया था। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा। यानी कि टेम्पल माउंट के ऊपर वेदी बनाने की जो आज्ञा थी वो परमेश्वर ने दाऊद को गाददर्शी के द्वारा प्रदान करी थी। ये बात बाइबल के अंदर बताई हुई है। उसके बाद पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 18 से 19 वचन के अंदर गाद और प्रभु के दूत के बीच में हुई मुलाकात का वर्णन भी किया गया है। वहां पे लिखा है, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी। यानी एक स्वर्गदूत जो था वो गाद से मिला और स्वर्गदूत ने गाद से कहा कि जाकर के दाऊद से इस बात को कहना कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तो मोरिया पर्वत के ऊपर वेदी बनाने की आज्ञा जो परमेश्वर ने दाऊद को प्रदान करी थी, एक स्वर्गदूत ने आकर के गाददर्शी को वो बात बोली थी। और गाद ने, जो कि दाऊद का पर्सनल दर्शी था, भविष्यवक्ता था, उसने ये बात दाऊद को बोली थी और दाऊद ने गाद की बात को तुरंत मान लिया था। तो गाद भविष्यवक्ता का महत्वपूर्ण रोल हमको दाऊद के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दाऊद के किस रास्ते पर दाऊद को जीवन में चलना है, उसको क्या करना है, गाददर्शी के द्वारा दाऊद को बताया जाता था। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है, तालमूद के अंदर भी इस बात को बताया गया है और यहाँ तक कि बाइबल में भी इस बात को बताया गया है कि गाददर्शी के द्वारा भी एक पुस्तक को अपने ज़माने में लिखा गया था। कहाँ पर बताया हुआ है? पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 29 से 30 वचनों के अंदर लिखा हुआ है कि गाददर्शी की भी अपनी एक पुस्तक हुआ करती थी जो उसने लिखी थी। और तालमूद में ऐसा बताया गया है कि जो गाददर्शी की पुस्तक थी वो वास्तव में इतिहास के अंदर कहीं खो चुकी है। क्या लिखा है पहला इतिहास की पुस्तक में, आपके सामने पढ़ रहा हूं। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृतांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब लोगों पर जो कुछ भी था, इसका भी वृतांत शमूएल दर्शी और नतान नबी और गाददर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर बाइबल में साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि गाददर्शी ने भी अपनी एक किताब बाइबल के ज़माने में लिखी थी। और तालमूद कहती है कि वो किताब जो है वो इतिहास के अंदर कहीं खो गई और उसको लॉस्ट टेक्स्ट जो है वो कहा जाता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि गाददर्शी की वो किताब, जिसमें गाददर्शी ने कई सारी अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को भी लिखा था, वो भारत के कोचीन में रहने वाले जो ब्लैक ज्यूज माने जाते हैं, भारत के कोचीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को गाददर्शी की किताब वापस से मिल गई है। और गाददर्शी ने अपनी किताब के अंदर कौन सी भविष्यवाणियों को किया है, अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है, गाददर्शी ने आकर क्या बताया था, क्यों गाददर्शी जो था वो दाऊद के जीवन में इतना महत्वपूर्ण भाग रखा करता था, उसके जीवन के ऊपर प्रभाव रखा करता था, उन सब बातों को समझने के लिए हमको गाददर्शी की वो किताब जिसमें उसने भविष्यवाणियां लिखी थी उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, मैं इस समय अमान के पास पाए जाने वाले सॉल्ट नाम की जगह पर हूं, जहां पर गाददर्शी का मकबरा हजारों सालों से पाया जाता है और यहाँ पर अब एक मुस्लिम कब्रिस्तान भी बन चुका है। और गाददर्शी जो है वो इस जगह के ऊपर दाऊद के समय में, जब से उसकी मृत्यु हुई थी, तब से वो यहाँ पर दफन है और इस बात की गवाही दे रहा है, उसका मकबरा इस बात की गवाही दे रहा है कि वास्तव में जो बाइबल के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, गाद नाम के दर्शी के बारे में बताया गया है, वो व्यक्ति
वास्तव में एक ज़माने में इस पृथ्वी पर चला फिरा करता था। और बाइबल जब उस व्यक्ति की गवाही देती है तो उसकी कब्र जो है इस बात को बताती है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। गाद नाम का एक इंसान जो कि दाऊद का दर्शी था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वास्तव में वो पवित्र भूमि के अंदर पाया जाता था।